राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी राधा अष्टमी की एकदम सरल पूजा विधि, और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर भी लूँगी। जैसे कि 12 बजे के बाद व्रत खोलना है तो कैसे खोले, खाना 2 टाइम पे खा सकते हैं या नहीं खा सकते, और भी आपके अनेकों प्रश्न हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि राधा अष्टमी का जो व्रत रखा जा रहा है वो बड़ी धूमधाम से 11 सितंबर को रखा जा रहा है। राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का उत्सव बनाया जाता है। राधा अष्टमी का जो पर्व है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो है वो 10 तारीख को रात को 11:11 पे आरंभ हो रही है। पहली बात तो मैं बता दूं, जब अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है तो रात को 11:11 ये एंजल नंबर माना जाता है, मतलब बड़ा शुभ नंबर है। जिस टाइम पे अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है वह अगले दिन 11 सितंबर को रात को 11:45 पे खत्म हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर राधा अष्टमी 11 तारीख को दिन बुधवार वाले दिन बनाई जाएगी। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि सोमवार और बुधवार वाले दिन या राधा अष्टमी या जन्माष्टमी में से कोई भी उत्सव पड़ता है ना तो वो बहुत शुभ माना जाता है। आपको पता है जन्माष्टमी सोमवार वाले दिन पड़ी थी और राधा अष्टमी बुधवार वाले दिन मनाई जा रही है। बुधवार को कितना अद्भुत प्रेम है दोनों में। एक दिन के 12 बजे पैदा हुए, एक रात को 12 बजे पैदा हुए, एक दोनों भादों के महीने में पैदा हुए, एक शुक्ल पक्ष में पैदा हुए, एक कृष्ण पक्ष में पैदा हुए। बहुत ही अद्भुत प्रेम है। राधा रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। राधा रानी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:03 से शुरू होकर दोपहर को 1:32 तक है। मतलब मोटा मोटा आपको 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय पूजा अर्चना वंदना करने के लिए मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह राधा रानी का जो पर्व है मथुरा, वृंदावन में, बरसाने में, रावल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की उपासना करने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप भगवान, बड़े सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहते हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति चाहते हैं तो राधा नाम का जप करने से ही भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त हो सकती है। राधा अष्टमी का व्रत, विधि विधान, पूजा अर्चना करने पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आयु, सौभाग्य, सम्मान में वृद्धि होती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा अष्टमी का भी व्रत करना चाहिए, तभी आपके जन्माष्टमी का जो व्रत है वो संपूर्ण होता है। इस दिन व्रत और पूजन करने से इस सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आपको पता है अगर 11 तारीख की मैं बात करूं, महालक्ष्मी का व्रत भी इसी दिन प्रारंभ हो रहा है, माँ गौरी का व्रत भी इसी दिन रखा जा रहा है। ज्येष्ठ मास में माँ गौरी का व्रत रखने से संपूर्णतः दुखों की जो होती है वो समाप्ति हो जाती है, ठीक है ना। और साथ ही के साथ राधा रानी का व्रत भी इसलिए रखा जाए। अष्टमी तिथि ना वैसे भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, बड़े सारे लोगों का ये प्रश्न है दीदी बाल धो सकते हैं? तो 100% बाल धोकर ही व्रत रखना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा रानी को प्रसन्न कर देते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन राधा रानी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। साथ ही जीवन में धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। राधा अष्टमी के लिए राधा रानी के मंदिर में बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है और राधा रानी की विशेष उपासना की जाती है। अब मैं एकदम सिंपल तरीके से पूजा विधि आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो एक चौकी लेनी है, आपको पटा भी ले सकते हैं, चौकी भी ले सकते हैं। उसमें आपको नीले रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। क्यों? क्योंकि नीला राधा रानी का पसंदीदा रंग है और पीला भगवान श्री कृष्ण जी का पसंदीदा रंग है, इसलिए दोनों में से आप कोई भी रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद आपको कलश स्थापित करना है। कलश स्थापित करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि कलश के नीचे थोड़ा सा आपको चावल रखिए या फिर कलश के नीचे थोड़े से पुष्प रखिए। मेरा कहने का मतलब है कलश स्थापित करने से पहले कलश को आसन जरूर दीजिए। आसन देने के बाद कलश रखिए। कलश के ऊपर आपको जल भर के रखना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसमें 1 या 2 का सिक्का डालना है, उसमें लौंग डालनी है, उसमें सुपारी डालनी है। 5 प्रकार की चीज़ें आपको कलश में डालनी होती है। ऊपर से फिर आपको पंच पल्लव बनाना होता है, मतलब 5 प्रकार के पत्ते लगा दीजिए, या फिर खाली पान के पत्ते लगा दीजिए, या फिर खाली अशोक के पत्ते लगा दीजिए, या फिर खाली आम के पत्ते लगा दीजिए। कोई भी 5 प्रकार के पत्ते उसमें लगाइए। उसके ऊपर नारियल रखिए। अगर नारियल नहीं रखना चाहते हैं, देखिए राधा अष्टमी पे नारियल रखने से संतान प्राप्ति होती है कलश के ऊपर। अगर नारियल नहीं रखना चाहते तो आप दीप रख लीजिए। अगर वैवाहिक जीवन में खुशियाँ चाहते हो तो दीप कलश भी स्थापित कर सकते हो। उसके तत्पश्चात
पश्चात उस चौकी पे आपको राधा रानी को या राधा रानी की कोई प्रतिमा या फिर लड्डू गोपाल को राधा रानी बना के आपको स्थान देना है। तो स्थान देने से पहले नीचे थोड़े से चावल रखने हैं या पुष्प रखने हैं। कोई भी स्थान देने से पहले उनको सबसे पहले आसन दिया जाता है। तो चावल रखिए, पुष्प रखिए। अगर आपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाया है तो उनको स्थान दीजिए, नहीं तो राधा रानी की कोई भी प्रतिमा घर पे है तो आप उनको स्थान दे सकते हैं। आप इस दिन दोपहर को 12 बजे सबसे पहले तो अगर कोई पीतल की प्रतिमा है या फिर संगमरमर की है तो उनको पंचामृत से स्नान जरूर करा। कागज की कोई प्रतिमा है या फिर कोई ऐसी ही तस्वीर आपके घर पे मौजूद है तो सिंपल तरीके से आप उनको गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपको कुछ नहीं करना। उसके तत्पश्चात आपको संकल्प लेना है। किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए उसका संकल्प जरूर लिया जाता है कि मैं आज राधा अष्टमी का व्रत रख रही हूँ, पूरी श्रद्धा भाव निष्ठा से मैं राधा अष्टमी का व्रत रखूँगी। ये व्रत मैं 12 बजे खोलूँगी या फिर रात को खोलूँगी, चांदों को तारों को अर्घ देने के बाद या फिर अष्टमी तिथि का विश्राम करने के बाद खोलूँगी। जैसे भी आप व्रत रखते हो आपको वैसे व्रत रखना है। बेसिकली हम लोग कैसा व्रत रखते हैं, हम दोपहर को 12 बजे राधा रानी को जो भी भोग देते हैं उसी के आधार पे व्रत का पारण कर लेते हैं, अर्थात दोपहर को 12 बजे हम लोग अपना व्रत खोल लेते हैं। उसके तत्पश्चात संकल्प ले लिया आपने। संकल्प लेने के बाद आपको राधा रानी की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आपको आरती करनी है और राधा रानी का जो भी प्रिय भोग आपने बनाया है उसमें दही वाली अरवी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो दही वाली अरवी ज़रूर बनाइए। पान बहुत ज़रूरी होता है, रबड़ी ज़रूरी होती है। वैसे तो राधा रानी को मालपुए का भोग भी लगाया जाता है, मालपुए, रबड़ी, खीर, दही वाली अरवी, कड़ी। अब बड़े सारे लोग कहते हैं कि भादों के महीने में दही नहीं खाते हैं तो ऐसे में रबड़ी और ऐसे में कड़ी कैसे बनाते हैं। देखिए दही वैसे नहीं खाते हैं, लेकिन अब इडली का उत्तपम बन रहा है, इडली का कोई बैटर बन रहा है तो दही का उपयोग वैसे कर सकते हैं या फिर कड़ी बना सकते हैं। श्री कृष्ण जी की छठी पर भी तो कड़ी बनाई है, तो दही का उपयोग डायरेक्ट नहीं करना, इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे कि कड़ी बना दी, दही वाली अरवी बना दी, ऐसे आप उपयोग में लेके आ सकते हो। तो कड़ी बनाइए, चावल बनाइए, अरवी जरूर बनाइए। अरवी का विभिन्न प्रकार की अरवी की कोई चीज़ बना सकते हैं। राधा रानी की रसोई कला में इतनी निपुण थी कि वो एक बार जो खाना बना लेती थी उसके बाद वो खाना 1 साल बाद ही बनाती थी। पाक कला में राधा रानी बहुत निपुण थी। राधा रानी को इस दिन उपहार स्वरूप कुछ भी दीजिए, जैसे कि मोर का पंख उपहार में दे सकते हैं, बांसुरी उपहार में दे सकते हैं, गैया उपहार में दे सकते हैं। तो राधा रानी को उपहार स्वरूप आपको इस दिन कुछ ना कुछ भेंट अवश्य करना है। उसके बाद थोड़ी सी दक्षिणा देकर आपकी पूजा में हुई भूल चूक के लिए आपको माफ़ी मांगनी होती है कि हमने पूजा में गलती से अगर कोई भूल चूक कर दी है तो हमें माफ़ कीजिएगा। आप लोग जो प्रसादी है इसको पूरे घर में बांटिए, घर के बाहर भी बांटिए और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप दोपहर को 12 बजे के आसपास व्रत का पारण कर रहे हैं तो इस विधि से कर सकते हैं। अगर आप दोपहर को पारण कर रहे हैं तो चौकी आप 3-4 बजे मतलब सूर्यास्त होने से पहले हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप अगले दिन व्रत का पारण करेंगे तो चौकी आप अगले दिन ही हटाएंगे। लेकिन हाँ, दोपहर को अगर 12 बजे व्रत का पारण कर रहे हैं तो चौकी आप 3, साढ़े 3, 4, 5 बजे तक, 6 बजे तक, क्योंकि अभी सूर्यास्त थोड़ा देरी से हो रहा है, तब तक भी हटा सकते हैं। तो ये थी राधा अष्टमी की बिल्कुल सरल पूजा विधि, ही एकदम सरल तरीके से मैंने बताई है और हर एक चीज़ का वर्णन बताया है कि राधा रानी नहीं है तो कैसे करें, लड्डू गोपाल को राधा रानी कैसे बनाएं, ये सारी जानकारी मैंने इसमें दी है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र का बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस टाइप की जॉब करेगा, किस फील्ड में जाएगा, आपकी शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। ये मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है 4/9-20-25-65। इस पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली मुझे दिखवा सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण।